इस वीडियो में हम समझते हैं कि मतपत्र लेखा कैसे भरेंगे। ईवीएम से मतदान कराने के बाद हम मतपत्र लेखा कैसे भरेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे, इसको प्रारूप 17 ग या फॉर्मेट 17C कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ निर्वाचन क्षेत्र से, तो इसमें हम लिख देंगे कि 18 जो अपनी विधानसभा है उसका नाम लिख देंगे। 18 जैसे नगीना है, 18 नगीना। निर्वाचन क्षेत्र से यूपी भर देंगे या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो लगता नहीं है उसको काट देंगे। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को काट देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन, यहाँ कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं सामान्य सामान्य निर्वाचन या सामान्य निर्वाचन 2022, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब मतदान केंद्र की संख्या और नाम आता है, तो मतदान केंद्र की संख्या क्या है? 150 और PS कुम्हेड़ा, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे तो नीचे यहाँ आ रहा है कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, इनकी संख्या यहाँ भर दी जाती है। यहाँ कंट्रोल यूनिट का नंबर जो सीरियल नंबर होता है, यहाँ बैलेट यूनिट का, और यहाँ वीवीपैट का। ये नंबर हमें उनके टैग पर मिलते हैं, वहाँ से लिख देते हैं। इसके बाद नीचे आ रहा है कि उस मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता हैं। मान लो वहाँ 800 मतदाता हैं, 800 मतदाता हैं। मतदाताओं के रजिस्टर में 600 मतदाताओं की एंट्री हुई है। 600 मतदाताओं की एंट्री हुई है, ठीक है। अब यानी कि नियम 18 के अधीन, यानी कि कितने ऐसे वोटर हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो वोट नहीं करेंगे। मतदाता रजिस्टर में तो एंट्री कर दी है, मगर ये डिसाइड कर लिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारे पास 2 ही मतदाता हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम वोट नहीं करेंगे। वो अपनी पहचान करा चुके हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी पर जाकर अब मतदाता रजिस्टर में सिग्नेचर या अंगूठा लगा चुके हैं। बैलेट तक इशू हो चुका है, मगर उसके बाद बैलेट मतलब वो एक्चुअल बैलेट बटन नहीं दबाना चाहते हैं, जो वहाँ कैंडिडेट बटन है वो नहीं, वो मना कर रहे हैं। तो ऐसे 2 हैं। फिर यहाँ 4 आइटम में देख रहे हैं कि ऐसे मतदाता जो मतदान को भंग कर रहे हैं या जिनको पीठासीन के द्वारा रोका गया है। मान लो ऐसे हमारे पास 3 मतदाता हैं। तो अब हम यहाँ समझेंगे, ये जो हमारे पास 2 मतदाता हैं जिन्होंने खुद मना किया है, और यहाँ 3 मतदाता हैं जिनको पीठासीन ने मना किया है। ऐसे 5 मतदाता हैं जिनकी जिनकी एंट्री 17A जो मतदाता रजिस्टर होता है उस पे तो हो चुकी है, मगर इन्होंने मशीन में वोट नहीं डाला है। मगर यहाँ जो हमारी संख्या शो हो रही है, ये वो शो हो रही है जितने लोगों की एंट्री इस 17 प्रारूप 17 कै या 17A में हो चुकी है। तो इस बात को भी हमें समझना है। तो अभी इनकी एंट्री हुई है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट और हमारे पास स्टेप आता है, उसको भी समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मतदाता आता है कि वह कहता है कि वोट करने जाता है कंपार्टमेंट में, और वो कहता है कि मैंने बटन तो ए का दबाया है और पर्ची बी की निकल रही है। यानी कि वो ये दावा करता है कि पर्ची किसी और की निकल रही है वीवीपैट में देखने के बाद। तो ऐसे मतदाताओं को जो ये हमारा नियम नंबर, हमारा ये आइटम नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ इधर, ये जो नियम 49MAD के अधीन उसका मत रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसका मत रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि वह एक रिटन देता है पीठासीन अधिकारी को, और पीठासीन अधिकारी इसको समझाते हैं कि प्रक्रिया सही चल रही है, फिर भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यदि आपका दावा गलत निकलता है तो आपको जेल और आर्थिक दंड दोनों हो सकता है। ऐसी स्थिति में मतदाता फिर भी नहीं मानता और वो कहता है कि मैं टेस्ट वोट देना चाहता हूं, तो उसको टेस्ट वोट देने की इजाज़त दी जाती है। मगर उसके साथ पीठासीन अधिकारी, पोलिंग एजेंट और वो खुद वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते हैं, और उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में दूसरी एंट्री कर दी जाती है। मान लो उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर क्रमांक हमारे पास जो है, टेस्ट वोट कितने डाले हैं उसने टेस्ट वोट 1 डाला है, तो हम उसकी संख्या यहाँ भर देते हैं। अब उसने एक्चुअल वोट तो अपना डाला है 305 पे, मगर दूसरा टेस्ट वोट डाला है 306 में। तो 17 कै में मतदाताओं की क्रम संख्या तो कहाँ है, वो 306 पर है। जो उसने टेस्ट वोट दिया है वो किस क्रमांक पर अंकित हुआ है, 306, उसका एक्चुअल हुआ है 305 पे। अब किस अभ्यर्थी को दिया है उसका नाम भी यहाँ भर दिया जाता है। मान लो उसने दूसरे क्रमांक में, जो बैलेट पे दूसरे क्रमांक में अभ्यर्थी है उसको वोट दिया है, उसका नाम मान लो बीबी है।
बीबी उस अभ्यर्थी का नाम है तो बीबी भर देते हैं। कितने मत दिए हैं उसने? 1 मत दिया है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ अब यहाँ हम देखते हैं आइटम नंबर 6 को देखते हैं कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मत कितने हैं। तो यहाँ ऊपर एक बार दोबारा से चलते हैं कि मतदाता रजिस्टर में हमारे 600 हैं, जो अंतिम मतदाता है वो हमारा 600 पे है, तो 600 है एंट्री। उसमें से यहाँ हम लिख देते हैं, इस 6 को समझने से पहले हम यहाँ समझते हैं। तो एक्चुअल मतदाता हमारे कितने हैं? मतदाता रजिस्टर में हमारे 600 हैं, ठीक है 600। अब ये इसको समझ लें 2, यानी कि मद नंबर 2 पे माइनस कितने मतदाताओं ने खुद से मना किया है कि वो वोट नहीं करेंगे? 2, ठीक है। ऐसे कितने मतदाता हैं जिनको खुद पीठासीन के द्वारा रोका गया है? 3। तो ये इसमें से हम लेस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे 500, यहाँ 595 मतदाता आ जाएंगे। इन 595 मतदाताओं में एक मतदाता ऐसा भी शामिल है जिसने 2 बार मत किया है, एक बार एक्चुअल वोट किया है और एक बार टेस्ट वोट किया है। तो मशीन में कितने मत होंगे? हमारे पास 595 मत होंगे, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 595, यहाँ हम भर देंगे। अब इसके बाद इसमें यहाँ पढ़ेंगे से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि दिखने में आई है क्या? तो हम साथ में देख रहे हैं कि ये संख्या जो हमारी यहाँ आ रही है 595 और ये संख्या सेम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र यानी कि 49P के अधीन मतपत्र जारी किए गए हैं। मतपत्र जारी जो किए जाते हैं वो अंतिम मतपत्र दिया जाता है, यानी कि ऐसा मतदाता जिसका वोट पहले किसी ने डाल दिया हो, वो वोट करने आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी कहते हैं कि आपका वोट तो डाल दिया गया है। इस कंडीशन में उसको बैलेट यूनिट इस कंडीशन में उसको ईवीएम से वोट करने की अनुमति नहीं रहती है, वो बैलेट पे वोट कर सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ बैलेट पेपर प्राप्त होते हैं। मान लो हमें 2000 से और सॉरी हमारे पास हमें 20 बैलेट मिलेंगे। हमें कितने बैलेट मिलते हैं? 20 बैलेट मिलते हैं। तो हमें यहाँ 20 बैलेट दिए गए हैं, ठीक है। कुल 20 मिले हैं। कहाँ से कहाँ तक मिले हैं? 2000 से 2001 से और 2020 तक हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें इतने बैलेट दिए गए हैं, जो हमने जारी करते हैं इसमें अंतिम करते हैं तो हमारे पास ऐसे निवेदित मतपत्र जो जारी किए हैं, हमने केवल एक ही किया है। तो यानी कि हमने एक मतपत्र जारी किया है। किसको जारी किया है? जो मतपत्र है वो सबसे अंतिम व मतपत्र देते हैं और उसके पीछे लिख देते हैं टेंडर वोट या निवेदित मतपत्र, ठीक है। अब जो अप्रयुक्त हैं वो कितने हैं? 19 हैं हमारे पास। 19 हमारे शेष बचे हैं। कहाँ से कहाँ तक? 2001 से और कहाँ तक? 2019 तक हमारे पास शेष बचे हैं। उनकी एंट्री हम यहाँ भर देते हैं। जो हमें पेपर सील मिलती हैं उनकी भी क्रम संख्या हम यहाँ भर देते हैं। और यहाँ मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो रहे होते हैं। यहाँ पेपर सील जो प्रयुक्त हो रही हैं उसकी संख्या तो हमारे पास प्रदत्त की गई, हमें 3 पेपर सील दी गई हैं तो हमने 3 भर दिया है यहाँ। कहाँ से कहाँ तक मिली है? तो हमें मान लो 5021 से हमें दी गई थी 5023 तक दी गई थी, ठीक है। अब प्रयोग में कितनी आई है? प्रयोग में आई है हमारी 1, और कौन सी आई है? हमारी 5021वीं ही हमारी प्रयोग में आई है। तो उसकी संख्या हम यहाँ भर देते हैं कि 5021 हमारी प्रयोग में आई है तो हम यहाँ भर देंगे 5021। यहाँ 5021 हमारी प्रयोग में आई है, उसको यहाँ भर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखोगे नीचे आ रहा है कि जो रिटर्न की गई है, रिटर्न कितनी की गई है? तो रिटर्न हमने 2 की हैं, ठीक है। कहाँ से? 5022 से और 5023 तक, यानी कि 2 हमने रिटर्न कर दी हैं, ठीक है। कोई क्षतिग्रस्त हुई है क्या? कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। और यहाँ आप देख रहे होंगे साइड में जो नंबर चल रहे हैं या 1 2 3, यहाँ हम पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर करा लेते हैं। मान लो हमारे पास पोलिंग एजेंट है, उसने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। यहाँ पोलिंग एजेंट अपने सिग्नेचर करते हैं जब ये मतपत्र लेखा भरा रह जाता है। यहाँ स्थान जहाँ भी है, तिथि क्या है? तिथि हमने 2/2/2022 भर दी है। स्थान क्या है? पीएस जो हमारा बूथ है वही स्थान है, पीएस कुमेरा। यहाँ हमारा वही, यहाँ पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे और मतदान केंद्र का यहाँ संख्या और नाम भर देंगे, जो हमारे मतदान केंद्र का नाम और संख्या है। तो हम आपने देखा है मतदान केंद्र हमारा 150 पीएस कुमेड़ा है, तो यहाँ हम नीचे अपना मतदान केंद्र का नाम भर देंगे। मतदान केंद्र संख्या 150 यहाँ भर दी जाएगी और इस तरह से आपका मतपत्र लेखा बन के तैयार हो जाता है।